अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिस तरह आपको मालूम है कि कैम्ब्रिज बोर्ड के स्टूडेंट्स ने एक वर्ल्ड वाइड एक तहरीक चलाई हुई है और पाकिस्तान में उसने ट्रेंड ने ज़ोर पकड़ा है। जहाँ तक कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का सवाल है, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का ये एक डिमांड थी और मुतालबा था कि उनके एग्ज़ाम्स जो होने थे, शेड्यूल्ड एग्ज़ाम्स थे, वो पोस्टपोन कर दिए जाएँ और कुछ इलाकों में वो कैंसिल कर दिए जाएं जहाँ पे कोविड का पॉजिटिविटी रेशो ज़्यादा था। हुआ यूँ कि 10 मुल्कों में ये सिस्टम फॉलो किया जाता है, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल असेसमेंट एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है। तो उसके जो स्टूडेंट्स थे उनकी ये मुतालबा था कि क्योंकि ये कोविड की तीसरी लहर चल रही है और ये वेरिएंट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी है और ये बहुत ज़्यादा जल्दी फैल भी रहा है और पॉजिटिविटी रेशो पाकिस्तान में, इंडिया में आप बिल्कुल जानते हैं कि इंडिया के हालात क्या हैं। पाकिस्तान के हालात वैसे अभी हैं नहीं, अल्लाह का शुक्र है हम उस मंज़र तक नहीं पहुँचे, लेकिन खुदा न खास्ता अगर हम वहाँ तक पहुँच गए, उन सारे सिनेरियो में एक बच्चों का ऑन कैंपस एग्ज़ाम देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसी सूरत हाल को पस मंज़र रखते हुए तो बच्चों ने डिसाइड किया कि उन्होंने एक ट्रेंड चलाया कि कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो कैंसिल कर दिए जाएं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी राय दी और उन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्री से एक प्रेस रिलीज़ जारी किया कि जो एग्ज़ाम्स होंगे वो ऑनलाइन नहीं करेंगे, क्योंकि वो कैम्ब्रिज स्कूलिंग सिस्टम में वो ऑप्शन ही नहीं है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का। उनकी बात का अपनी हद तक ठीक थी, लेकिन स्टूडेंट का ये मुतालबा था कि भाई हम इस कोविड के दौरान ऑन कैंपस मौजूद जाकर वहाँ जाकर एग्ज़ाम्स नहीं देंगे। तो उन्होंने, जब किसी ने बात नहीं सुनी, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला, तो वकार ज़का के थ्रू उन्होंने उनकी फेवर हासिल की और जाके एक पिटीशन दाखिल कर दी कोर्ट में। तो एक लीगल प्रोसीजर जब फॉलो हुआ तब भी उनको एक नाकामी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के कोर्ट से उनको एक डिसीजन आया जिसकी वजह से उन पे ये था कि भाई आप लोगों को इजाज़त नहीं है, ये गवर्नमेंट का मसला है, ये गवर्नमेंट ही हल करेगी, एजुकेशन मिनिस्ट्री हल करेगी, ये कोर्ट इन मामलात को नहीं देखेगा। फिर जाकर कोर्ट में जब इनकी ये दरख्वास्त खारिज हो गई पिटीशन, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स और कुछ स्टूडेंट्स के जो ग्रुप्स हैं, स्टूडेंट यूनियंस हैं, उन्होंने भी आवाज़ उठाई कि बच्चों के एग्ज़ाम्स का मसला तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों की सेहत अव्वलीन तरजीह है। यही हम सुन रहे हैं शुरुआती दिनों से कि शफ़कत महमूद साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों की सेहत अव्वलीन तरजीह है। लेकिन हम जहाँ जब आके देखते हैं तो ये एक दोहरा मयार है पाकिस्तान एजुकेशन मिनिस्ट्री का कि बच्चों को उन्होंने इस मामले में कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, ना ही उनके पेरेंट्स के साथ उनकी कोई बातचीत भी हुई। उन्होंने अपने डिसीजन पर कायम रहे, बच्चों के लिए एक ऑप्शन छोड़ दिया, ये ऑप्शन दिया कि भाई आप लोग जाके नवंबर में पेपर्स दे सकते हैं अपने। वो जिस बच्चे को कोविड से मुतासिर हो रहा है या जिसको बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं ऑन कैंपस अवेलेबल होने में, वो जाकर अपने एग्ज़ाम्स नवंबर में जाकर दे सकता है। लेकिन इस डिसीजन पर भी बच्चे मुतमईन नहीं हैं। वो चाहते हैं कि ये डिसीजन भी गवर्नमेंट रिफ्रेश करे, वापस ले, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हमारा तालीमी साल ज़ाया ना हो। हम नवंबर में एग्ज़ाम्स देंगे, फिर आगे स्कूलिंग के लिए उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए कि भाई अब इस मसले का हल क्या है, मसले का हल यही है कि आपको चाहिए कि स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस मिले, उनके पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस मिले, तालीम हमेशा जारी रहेगी और चलती रहेगी। हमने इस 2 साल में जब से कोविड आया हुआ है देखा है कि तालीम रुकी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वैसे हालात भी पैदा नहीं हुए थे कि तालीमी निज़ाम पूरा रुक गया हो। ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ ने एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट किए, पूरा असेसमेंट्स भी होता रहा, जूम के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू हम चलते रहे और किसी न किसी हद तक हमने कुछ गोल्स अचीव भी कर लिए। तो ये जो डिमांड है बच्चों की, ये बहुत वैलिड डिमांड है और हम देख रहे हैं इंडिया के हालात बड़े ख़राब हद तक बहुत ख़राब हो चुके हैं और पाकिस्तान अभी देख रहे हैं आप 11% पॉजिटिविटी रेशो गया है, 12% भी गया है और पंजाब में तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इस सारे सिनेरियो को आप मद्देनज़र रखते हुए हम इस डिसीजन पर आ सकते हैं कि बच्चों को भी चाहिए कि वो तालीम के हिसाब से थोड़ा सीरियसनेस शो करें, क्योंकि बच्चों की जो सोशल मीडिया कैंपेन थी उनमें उन्होंने मीम्स बनाना शुरू कर दी, उन्होंने जाके डायरेक्टली हिट करना शुरू कर दिया पाकिस्तान गवर्नमेंट को। इस तरह नहीं होता, किसी इदारे के ख़िलाफ़, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के ख़िलाफ़ हम बात नहीं कर सकते, उनके ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए। हाँ, अपनी राय पेश करें, जिस तरह आपने लीगल प्रोसीजर फॉलो किया, कोर्ट में गए, वो भी एक
आपका तरीका था अपनी बात अप्रोच करवाने का, अप्रोच थी, अपनी बात पहुंचा दी आपने। लेकिन अब जब वहाँ से भी नहीं बनी तो हमें चाहिए कि भाई पूरे सिनेरियो में हम देखें, और गवर्नमेंट को भी चाहिए थोड़ा सा लीनियंसी दिखाए, क्योंकि उनका कोई स्पोक्स पर्सन आता है, वो मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बाद में वो छोटी छोटी चीज़ें निकल आती हैं कि भाई ये हमने डिसीजंस दे दिए। लेकिन आपको चाहिए कि डिसीजंस जब आप बताएं तो उनके पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस मिले, क्योंकि ये बच्चों के तालीम का, मुस्तकबिल का मसला है। हम पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान खा चुके हैं माजी में तालीम में, और अगर अब भी हम इस तरह के रवैये पर रहेंगे तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी हमारे साथ तालीम को भी साथ साथ चलाना और एक अच्छे मुस्तकबिल के मेमार पैदा करना। बहुत शुक्रिया।